गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स का कुछ इसमें आपका फार्मूला है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो बेसिक फार्मूला है जो पहले उससे हम स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो जो फार्मूला हम यहाँ दिखाएंगे उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा याद करने का। और बहुत ही सिंपल फार्मूला है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद आपका एक एक करके क्वेश्चन उस पर हम सॉल्व करेंगे और बतलाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ना है, जिसे हिंदी में इसे बहुपद कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल्स हमेशा जो रहते हैं आपका ax² प्लस bx प्लस c। ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा आपको इसी में आपको दिया जाता है, जिसमें जीरो निकालना रहता है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा जाता है, जो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरो, जो फार्मूला होता है माइनस b/a होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, जिसको ये भी आपका माइनस b/a हो जाएगा। एक फार्मूला आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फार्मूला होता है c/a। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला ही होगा c/a। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a यहाँ पर जो माइनस b आया, a आया है, c आया है और a आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया रहता है, a b c नहीं दिया रहता है। तो a b c हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 2x² है प्लस आपका 3x है और माइनस आपका 20 है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो है आपका किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx और यहाँ पर प्लस c, जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, जो इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो माइनस ना लेके आप प्लस भी यहाँ लेके चलिए, तो ये साइन आपका आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए x² के साथ जो रहता है वो a होता है, x के साथ जो रहता है वो b होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहते हैं वो क्या होते हैं, c होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बनाने से पहले आपको a b c और इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो निकालना पड़ेगा, जैसे सम ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो उससे पहले हमें b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये मालूम रहेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो a b c होता क्या है, जो इस फॉर्म में तो रहते हैं, x² के साथ रहता है वो a होता है। ठीक है, x के साथ जो रहता है वो b होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहते हैं वो क्या होते हैं, c होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x² के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, 2 है। तो यहाँ पर a जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b जो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। c आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, जो आपको यहाँ साइन के साथ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, साइन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ जो साइन जो दिया गया है वो ही लिखाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर x² के साथ अगर -2 लिखा रहता तो हम a क्या हो जाता, -2 हो जाता। अगर मान लीजिए x के साथ अगर माइनस यहाँ लगा रहता, -3 रहता, तो b आपका -3 हो जाता, ना कि 3 होता। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, साइन नहीं छूटना चाहिए। अगर साइन छूटेगा तो फिर ये गलत ही बनने लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है, जैसे फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर सीधे जीरो निकालने के लिए कहे तो हम इस फॉर्मूला पर नहीं आते हैं। जब क्वेश्चन में आपको कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तब हम इस फॉर्मूला पर आएंगे, फिर हम उस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ है, जैसे a नंबर find the sum of zeros and product of zeros। ठीक, यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 3x² आपका मान लीजिए प्लस यहाँ 12x और यहाँ पर दे दिया प्लस 30 दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया हुआ है 3x²
स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। जो यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ जीरो जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो इसको निकालने से पहले इसमें जो दिया गया है उसमें ए बी सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, वो अगर मालूम चल जाएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे सॉल्यूशन जो सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर a लिख लीजिएगा, x स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो a आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के साथ जो रहता है वो क्या रहता है, b होता है। ठीक है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपका c हो जाएगा, तो 30 है, 30 लिख दिए। प्लस 30 है तो प्लस पहले ऑलरेडी रहता है, यहाँ पर हम लोग साइन नहीं देते, ऑलरेडी प्लस का साइन रहता है। अगर यहीं पर अगर माइनस रहता तो हमें साइन यहाँ पर देना पड़ता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ए आपका कितना हो गया, 3 हो गया, बी आपका क्या हो गया, 12 हो गया, सी आपका क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, सी 30 हो गए। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो पहले आप निकालिएगा, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, होता है ना, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, जिसे अल्फा प्लस क्या कहते हैं, बीटा भी कहते हैं, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर देखिए बी क्या है आपका 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इसका ऑलरेडी आ जाएगा और बी आपका यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 से फिर 12 को कट जाएगा, कटने वाला जो रहता है उसे हम काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, नहीं कटने वाला है तो आप यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इसे काटना ही है, अगर कटने वाला है तभी काटना है, ये नहीं कि अब नहीं कटने वाला है तो इसे काट दें, नहीं कटने वाला कटेगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ देखिएगा -12 है और 3 है, तो 3 4 जा 12, तो आपको नीचे 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, -4 बच गया। ठीक है, तो एक क्या लिखाया, 4 लिखाया, -4 लिखाया। अब इसके बाद देखिएगा आप क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है क्या होता है, सी बाई ए, जिसे इसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, समझे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो सी क्या है यहाँ पर 30 है, ए क्या है 3 है, दोनों में रहता है ए वही रहता है। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ जीरो में भी आइए तो नीचे ए ही रहता है, प्रोडक्ट में आइए तो नीचे ए लगाना ही पड़ता है। बस सम में आपका माइनस भी हो जाता है, प्रोडक्ट में सी आ जाता है, बस यही होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो गया सी बाई ए, तो सी यहाँ पर 30 है, तो 30 हो गया। ए आपका कितना है, 3 है। ठीक है, प्लस 30 है तो प्लस लिखिए, अगर माइनस रहता तो माइनस आ जाता। ठीक, अब 3 से ये 30 कट जाता, कट जाएगा ना, 3 10 जा 30 कट जाएगा, तो फिर यहाँ 10 लिख दिए, नीचे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी नीचे 1 होता है। ठीक है, जैसे किसी संख्या से पहले अगर फर्स्ट में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर क्या है प्लस है लेकिन लिखते नहीं है, माइनस रहता तो लिख देते हैं, वैसे ही नीचे यहाँ पर 1 रहते हैं, लिखते नहीं है। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो गया क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। ठीक है, सी बाई ए हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 30/3 हो गया, 3 10 जा 30, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका यहाँ 10 आ गया। ठीक, तो ये होते हैं, आपको इस फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो पॉलिनोमियल्स था जिसका इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे आपको दे देगा, जैसे इसी को इस फॉर्म में दे देगा, bx मान लीजिए इधर दे दिया, c इधर दे दिया, आपका ax² इधर दे दिया। ठीक है, तो आप बनाने से पहले इसको इस फॉर्म में आप ले आइएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, माने पावर का जो है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। ठीक है, वो आपका हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप जानते हैं क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है वो सबसे पहले आता है, तो
एक बात और ध्यान में रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स में जो होते हैं वो पावर हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा पावर जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक यही है सबसे बड़ा जो पावर, अगर पूछेगा कि पॉलिनोमियल्स में अगर सबसे बड़ा पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस कहने का मतलब कि पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ा पावर जो रहता है, हाईएस्ट पावर रहता है, ठीक है, जो वही आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर मान लीजिए ये पॉलिनोमियल्स में दिए हुए हैं, इसमें अगर हम पूछ रहे कि बताइए कि इसमें जो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पावर है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर देखिएगा 1 है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपका क्या है, 2 है। जो सबसे हाईएस्ट पावर जो रहता है ना पॉलिनोमियल्स में, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो अगर पूरा डेफिनेशन भी होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स का, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। समझ गए। तो यहाँ पर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे बड़ा जो पावर सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ ax स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको हम ax स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dx प्लस c, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कहेगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए, वैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, सी बाई ए होता है। इसी को सम ऑफ जीरो को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी को हिंदी में अगर आप जाइएगा, सम ऑफ जीरो जो अगर कहा जाए इसका, तो इसको क्या कहते हैं, शून्यंकों का योगफल हो जाता है। हिंदी में अगर कहें तो इसे क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल। प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरो कहा जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर हिंदी में कहते हैं तो क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। क्लियर है ना। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसी को सम ऑफ जीरो को क्या कहते हैं, शून्यंकों का योगफल कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या कहते हैं, शून्यंकों का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। ये आपका सम ऑफ जीरो हो गया, योगफल हो गया। ये आपका प्रोडक्ट आपका गुणनफल होता है, सम योगफल हो गया, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, गुणनफल। ये आपका सम योगफल हो गया, तो ये क्या हो गया, गुणनफल। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योगफल अगर पूछे, वही अगर इंग्लिश में पूछ दिया जाए सम ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। जो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। जो इस फॉर्म में रहता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ से ए बी सी आप ध्यान में रखिएगा वो कैसे आता है, तो ध्यान में रखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो रहते हैं वो बी होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता है वो क्या होता है, सी होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब कहता है तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। सीधे अगर कहता है फाइंड द आपका जीरो निकालने के लिए, पॉलिनोमियल अगर पॉलिनोमियल्स का अगर सिर्फ आपको जीरो ज्ञात करने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपका जीरो अगर पूछ दिया, इसको आप बताइए पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होगा, तो ये सीधे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा देंगे, तो ये गलत ही हो जाएगा, समझे ना। कब लगाएंगे, जब ये क्वेश्चन में कहेगा सम ऑफ जीरो जब कहेगा तब, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब कहेगा निकालने के लिए तब ये जाके हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तब जाके हम लगाते हैं, समझे ना। तो ये जो लिखाए हैं, जो समझाए हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तब जाके आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से होगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा फिर अगला जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम क्लियर करेंगे, ठीक है।